हेलो फ्रेंड्स। अब तक आपने सीखा है सलाह देना, पर अब तक आपने नहीं सीखा कि सलाह पर जोर कैसे दिया जाता है। कहने का मतलब है, आप इस तरह के वाक्य बोलते हैं ना कि आपको वहाँ जाना ही चाहिए, आपको अपनी माँ के साथ होना ही चाहिए, आपको अपने बच्चे को पढ़ाना ही चाहिए। तो इस तरह के वाक्यों को आप कैसे बनाते हैं, यहाँ पर आप सीखेंगे। कहने का मतलब है कि आज आप मस्ट का प्रयोग सीखेंगे। तो जब भी आपको अर्जेंट एडवाइस देनी होती है, आप मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पर और नोट कीजिएगा, ये पॉसिबिलिटी दिखाता है। कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, क्योंकि बहुत से आपने देखे हैं कैन, कुड, मे, माइट, वुड, ये सभी पॉसिबिलिटी दिखाए हैं। और इसी तरह से यहाँ पर मस्ट भी पॉसिबिलिटी दिखाता है। पर यहाँ पर आपको चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो आपके लिए अच्छी बात है कि आप मस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। और रही इसकी उपयोग की बात, तो आप आई, वी, यू, दे, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे जैसा भी हो, आप मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, अब आप देखिए वाक्यों को। यू मस्ट हेल्प हिम, तुम्हें उसकी मदद करनी ही चाहिए। यहाँ पर आपने अर्जेंट एडवाइस दी है। अब आप दूसरा देखिए, यू मस्ट टीच योर चिल्ड्रन, आपको अपने बच्चे को पढ़ाना ही चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड, जब भी आपको अर्जेंट एडवाइस देनी हो तो आप मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से तीसरा और चौथा भी देख लीजिए। यू मस्ट डू दिस, तुम्हें इसे करना ही चाहिए। या फिर आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, तुम्हें इसे करना ही होगा। अब आप देखिए चौथा वाक्य, सी मस्ट बी विद हर मदर, उसे अपनी माँ के साथ होना ही चाहिए। ऐसा वाक्य आप कब बोलते हैं? मान लो कि उसकी माँ है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह वहाँ पर नहीं है, तब आप कहते हैं ना कि उसे उसकी माँ के साथ होना ही चाहिए। तो इस तरह से आप अर्जेंट एडवाइस देते हैं माय फ्रेंड, तो आप यूज़ कर सकते हैं मस्ट का। पर यहाँ पर हुई अर्जेंट एडवाइस की बात। अब आप देखिए पाँचवा, छठवां और सातवां, यहाँ पर आपको यह मिलेगा कि यह दिखा रहा है एक पॉसिबिलिटी को। पाँचवा देखिए, ही मस्ट बी कमिंग, वह जरूर आ रहा होगा। छठवां देखिए, ही मस्ट ओबे यू, वह जरूर आपकी बात मानेगा। या फिर उसे आपकी बात जरूर माननी ही चाहिए। अब आप देखिए सातवां, माई मदर मस्ट बी कमिंग टुमारो, मेरी माँ कल जरूर आ रही होगी। तो यहाँ पर आप पाँचवें, छठवें और सातवें वाक्य में आपने देख लिए है कि ये पॉसिबिलिटी भी शो करता है। कौन सी पॉसिबिलिटी? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। एक बार पुनः आप पहला वाक्य देखिए, यू मस्ट हेल्प हिम, तुम्हें उसकी मदद करनी ही चाहिए। इसे मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ, तुम्हें उसकी मदद करनी ही होगी। यह ऐसी कंडीशन है, मान लो कि जब आप किसी मुसीबत में रहे तो उस समय किसी ने आपकी मदद की, तो आपका यह फ़र्ज बन जाता है कि आप भी उसकी मदद करें जब वह मुसीबत में हो। तो आप ऐसी स्थिति में तो बोलते हैं ना कि तुम्हें उसकी मदद करनी ही चाहिए, या फिर आपको उसकी मदद करनी ही होगी। तो इस तरह के सभी वाक्यों माय फ्रेंड यू कैन यूज़ मस्ट। तो चलिए ठीक है, आपने मस्ट का प्रयोग भी सीख लिया है। और हाँ, अगर आपको इन वाक्यों को नेगेटिव बनाना है तो आप मस्ट के बाद नॉट लिख दीजिएगा, उसके बाद आपका नेगेटिव वाक्य बन जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड, इट्स ऑल। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में एक नए स्ट्रक्चर के साथ। थैंक यू।